बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम आपके साथ एक वाक़या शेयर करने जा रहे हैं। वाक़ये की डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे, पूरी नोयत बताएंगे। आपने फैसला करना है ये वाक़या दुरुस्त था या गलत था, उसमें जो अमल किया गया वो एक्यूरेट था या गलत था। इसकी निशानदेही आपने करनी है, वजह भी बतानी है, ताकि ये पब्लिकली एक ऐसी अनाउंसमेंट बन जाए, पब्लिकली एक ऐसा मॉडल बन जाए कि लोग इसको फॉलो करें। फॉलो करने के लिए गाइडलाइन आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है, हम लोग सिर्फ आपके साथ वाक़या शेयर करेंगे। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि बहरीन के अंदर एक सऊदी औरत थी, वो वहाँ पे शादीशुदा थी, वहाँ की लोकल रिहायशी थी, बेस्ड सऊदी थी। वो वहाँ पे एक सुपरमार्केट जाती है, शॉपिंग मॉल में जाती है। शॉपिंग मॉल में जाके वो देखती है कि गणेश की मूर्ति पड़ी हुई है। हिंदू मज़हब के एक देवता कह रहे हैं या वट एवर जो भी उसको वो कहते हैं, गणेश की मूर्ति पड़ी हुई थी। वो उसकी मूर्तियाँ देख के हाइपर हो जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता, वो मूर्तियाँ गिराना शुरू कर देती है और उसको उसी वक्त ऑनलाइन गिरा देती है, उसी वक्त ऑन द फ्लोर गिरा देती है। ये तमाम वहाँ पे मौजूद सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाता है। बाद में उस फीमेल की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, उसके ऊपर पब्लिक की तरफ से पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ कमेंट्स आए। वायरल होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ बहरीन ने एक्शन लेते हुए उस फीमेल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद केस इस वक्त बहरीन अदालत में है। उसमें फैसला होगा कि इसको सज़ा दी जाएगी, नहीं दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी और उसके ऊपर कौन सी दफ़ा लगाई जाएगी, किस केस के तहत इसके ऊपर सज़ा चार्ज की जाएगी और कितनी होगी। ये फैसला आने वाले दिनों में होगा, हम आपके साथ वो फैसला भी शेयर करेंगे। लेकिन आपने हमें ये कमेंट्स करना है कि वो एक्ट ऑफ डीड जो उस फीमेल ने किया, क्या वो दुरुस्त था। और वो आज भी उस अदालत में जब फर्स्ट पेशी हुई, जब केस उधर लगा, उसमें भी वो फीमेल जो थी वो शर्मिंदा नहीं थी। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हाई था, मोरल उसका हाई था। अब हमें ये फैसला करना है क्या उसका ये अमल ठीक था जिस पे वो आज भी कारबंद है, पाबंद है। रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इसको आपने कमेंट्स में हमें ये राय ज़रूर अपनी देनी है, क्या उसको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आजकल पिछले दिनों दिवाली की काफ़ी गहमा गहमी थी इंडिया में, लोग जा रहे थे। हिंदू मज़हब का सबसे बड़ा जो कंट्री है दुनिया का वो इंडिया है और सबसे ज़्यादा पीपल भी इंडिया में रहते हैं और इसके बाहर आलमोस्ट ये ना होने के बराबर ही है। लेकिन अरब ममालिक के अंदर इस तरह की चीज़ें मौजूद होना, क्या ये अमल ठीक था? क्या बहरीन में इस तरह का अमल होना ठीक था? आज बहरीन में ये चीज़ें थी, कल सऊदी अरब में ये चीज़ें आएंगी, क्या वो ठीक होगा? क्या दुबई, मस्कत, ओमान और कुवैत में ये चीज़ें अवेलेबल होंगी फॉर सेल? क्या ये अमल ठीक है? घर में रखा होना और चीज़ है, सुपरमार्केट के अंदर जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब कम्युनिटी ने आना है, मिलना जुलना है, ऐसी प्लेसेस पे ऐसी चीज़ों को डिस्प्ले करना क्या ठीक होता है? क्योंकि नॉर्मल मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर हम स्टैचू तो देखते रहते हैं, एनिमल के, मुख्तलिफ बर्ड्स के, मुख्तलिफ चीज़ों के, पुराने एंशंट लोगों के भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी होती हैं। वो पड़ी हो सकती है तो ये भी पड़ी होनी चाहिए। दोनों में फ़र्क क्या है? आपसे इस चीज़ की राय दरकार है। आप इस चीज़ में राय देंगे, अपनी राय देंगे, ताकि लोग इन चीज़ों के ऊपर अपना एक मुतफ़िका फ़ैसला सादर कर सकें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुफीद इंफॉर्मेशन सऊदी वीज़ा प्रोसेसिंग के मुतालिक आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।